कुछ है मोदी। लेकिन इस बार राहुल गांधी दिल्ली से चल के आए, बोल रहे हैं दोनों। छोड़िए राहुल को, जो देश का नहीं हुआ, जिसका वंश का ठिकाना नहीं, वो क्या देश को संभाल सकता है? किससे शादी किया, फिर इटालियन से किया। डीएनए तो उसका तुष्टीकरण का है, सनातन को सदा से सताया है। शर्म करो, मोदी मोदी है, विश्व उसको पूछता है। राहुल गांधी का कोई असर नहीं होने वाला बिहार में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डीएनए जैसा होगा वैसा ही ना होगा। यहाँ तो डीएनए पर सवाल है। इंदिरा गांधी का डीएनए क्या है, सोनिया का क्या डीएनए है? क्रॉस बाय क्रॉस होते चला आया है, वो क्या देश समझेगा? वो तो जातीय जनगणना पर बहुत जोर दिया था। कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो जितना छटपटा दे, कांग्रेस कभी नहीं खड़ा हो सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं नेहरू घोषित किया? उसका डीएनए है मुसलमान का, इसीलिए नहीं किया। डीएनए काम करता है। राहुल गांधी तो ऐसा नर्वस नेता है, दूसरा रहता तो जहर खा के मार देता है, देश छोड़ देता। उसको तो बोलने का भी ढंग नहीं है। एक ठो जो अपना खानदान को 15 ठो को नेता बनवाएगा, वो देश का क्या करेगा? बाप है नेता, इसीलिए वो भी हो गया नेता। यदि कांग्रेस या बीजेपी छोड़ के कोई दूसरा आया तो हिंदू बहनों का इज्जत बचना बड़ा मुश्किल होगा। कांग्रेस नहीं बचा पाएगी। कांग्रेस वो सनातन जुड़ा कांग्रेस के राज में हुआ है कि नहीं हुआ है? तब कांग्रेस को तो मुंह खोलने का अधिकार नहीं है। ये हिंदू धर्म की रक्षा बीजेपी कर सकती है और दूसरा कोई नहीं। लालू जी तो बदल दिया, अपने तो करोड़पति हो गया, गरीबों को लूट दिया, और उसका बेटा क्या बिहार को बनाएगा? ये जंगल, अरे छोड़िए, जिसको 2 लाइन इंग्लिश बोलना नहीं आता है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इस बार उनके साथ राहुल गांधी चल कर आए हैं। बिल्कुल नहीं, मोदी जी सब कुछ है, मोदी सब कुछ है। लेकिन कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई। अरे गुंडागर्दी कहानी, जनसंख्या बढ़ता है तो गुंडागर्दी तो होगा ही। पहले गुंडागर्दी नहीं था, जनसंख्या कम थी। अब जनसंख्या दिन दुगना, जहाँ सेकंड में बच्चा पैदा होता है वहाँ क्या होगा? नहीं होगा। कह रहे हैं कि बिहार की जनता तो मुझे ही चाहती है, तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन मोदी वोट कटवा के जीतना चाहते हैं। उसको कहने से क्या होगा? बोलिए तो दरखास्त लिखने का ढंग है तेजस्वी को। युवा है, अरे युवा है तो युवा क्या कमी है? लालू का बेटा युवा है और किसी का बेटा? बोल रहे हैं मोदी तो बूढ़े हो गए अब। नहीं नहीं, बूढ़ा है तो फिर भी ठीक है। बोल रहे हैं धर्म की राजनीति करते हैं वो। धर्म की राजनीति, सनातन की राजनीति करते हैं, ये विकास की राजनीति करते हैं। वो क्या कर सकता है? वो अपने औलाद, बहन, बेटी सबको करोड़पति बना दिया चोरी करके। करोड़पति बना दिया। लेकिन इस बार राहुल गांधी दिल्ली से चल के आए, बोल रहे हैं दोनों। छोड़िए राहुल को, जो देश का नहीं हुआ, जिसका वंश का ठिकाना नहीं, वो क्या देश को संभाल सकता है? बोल रहे हैं मोदी को खाड़ फेंक। अरे छोड़ो, पहले किससे शादी किया, फिर इटालियन से किया। डीएनए तो उसका तुष्टीकरण का है। तो वो कैसे एकता की बात करेंगे? एकता की बात नहीं करेंगे कभी। सनातन को सदा से सताया है। इंदिरा गांधी बांग्लादेश से 20 लाख मुसलमान को ले आया, आज करोड़ों सरदार भारत का बना हुआ है। लेकिन कह रहे हैं मोदी वोट कटवा रहे हैं, उनको जीतना चाहते हैं। अरे छोड़िए, मोदी मोदी है, विश्व उसको पूछता है। शर्म करो। राहुल गांधी सदन में कह रहे थे पाकिस्तान के सामने झुक गए। आज तक 27 मेडल कोई भी प्रधानमंत्री ने विश्व का लाया है जो मोदी लाया है। सम्मान मिला 27 देशों सम्मान और ट्रंप को जवाब दे सकता है। बोल रहे हैं डरते हैं ट्रंप से। नहीं, बिल्कुल नहीं डरता है हमारा मोदी। कह रहे हैं पाकिस्तान। अरे छोड़िए छोड़िए, एका हुक्मराज नहीं चलेगा। अब चीन, भारत और रूस एक होके पानी पिलाएगा उसको अमेरिका में ढुक के। जबकि पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान क्या है? वो तो खिलौना है। ना वो रहेगा इधर ना उधर, वो धोबी का घाट बन के रह जाएगा पाकिस्तान। बिल्कुल। तो राहुल गांधी का कोई असर नहीं होने वाला बिहार में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मोदी एक बात कहते हैं कि बिहार के सीमांचल इलाके में कुछ घुसपैठिए आ गए हैं और वोट बना लिए हैं, उनको हम कटवा रहे हैं। घुसपैठिया यदि निकल जाए तो भारत में शांति आ जाए।
मोदी को निकलने चाहिए घुसपैठिए। घुसपैठी निकलना चाहिए। इंदिरा गांधी तो 20 लाख ले आया, पोस्ट कार्ड पर पहला रिफ्यूजी टैक्स लगाया हुआ है इंदिरा गांधी का, समझे। आज सनातन हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं नेहरू घोषित किया? जो धर्म के नाम नहीं, उसका डीएनए है मुसलमान का, इसीलिए नहीं किया। डीएनए काम करता है। लेकिन अब तो महागठबंधन बनाया हुआ है मोदी के खिलाफ में। छोड़िए, कितना आएगा कितना चला जाएगा, वो सब दुश्मन है भीतर से भीतर। यूपी से अखिलेश भी चलकर आ गए हैं इधर, बंगाल से ममता बनर्जी भी आएंगी चुनाव में, सब इकट्ठे हो गए एक साथ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बोल रहे हैं योगी यूपी में फालतू का बुलडोजर चलवा रहे हैं धर्म देखकर। नहीं नहीं, हाँ, मोदी जी के नाम से एक संदेश है। क्या? संहार करने के लिए पृथ्वी में मिसाइल और कांपते हुए पांव को बैसाखी, क्या इसी को विज्ञान कहते हैं मोदी जी? आपने कागज के पन्नों पर माइनस 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 देखा, प्लस प्लस प्लस, लेकिन मानव के शरीर में कहाँ माइनस करने से कहाँ प्लस होता है, ये सिद्ध करना जानता तो देश में इतना लंगड़ा न होता। मोदी के पास अनुभव कब है? अनुभव देश चलाने का है, लेकिन मानव के लिए कुछ नहीं है। मानव के लिए नहीं है। क्यों? हाँ। इसका कारण है इंग्लिश का इलाज जो होता है सो पाँव में 7 इंची हर इंसान का ठंडा रहता है, वहाँ नीचे प्लस हो जाता है, ऊपर माइनस आ जाता है। इंसान कूदते कूदते तो बवासीर पैदा कर देता है, पैखाना कहाँ होता है? अभी रिसर्च करना चाहिए कि इंडियन को क्या चाहिए। बिल्कुल। राहुल गांधी एक बात और बड़ी जोर से कहते हैं कि उनके तो परिवार ही नहीं, वो क्या पता परिवार कैसे चलाते हैं, उन्हें क्या जानकारी परिवार कैसे चलाते हैं। वो खेतीहर मजदूर भी बहुत एक नंबर है, उनका खानदान खेती किया है ना। बोल रहे हैं बच्चे तो हैं। अरे छोड़िए ये सब। एक सवाल और करूंगा, आपके पास बहुत अनुभव है। वो कहते हैं लगातार एक ही बात कहते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया। मोदी यदि देश बेचता तो 27 मेडल लेकर के इंडिया को देता। कौन देश ने उसको प्राइज दिया है? आज नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप छटपटाता है, अब मोदी के सामने पड़ा हुआ है 27, वो एक के लिए तरस रहा है। तो बिहार में तेजस्वी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं युवाओं एक बार मौका दे दो। हाँ हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जी मौका। सुनिए, युवा होने से नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है। हम युवा हैं, युवा होके अगर आप खाली गलते काम करेंगे, एक तो उसका भाई है वो लगले मान तुरंत में देखिए कृष्ण भगवान बनता है, तुरंत में बोलिए भैंसी चराता है, वो क्या नेतागिरी करेगा? बाप है नेता, इसीलिए वो भी हो गया नेता। भाई है नेता, इस भाइयों से नहीं बनता है, बहन हो गई नेता, इसीलिए बहन हो गई नेता। आप लोग अपना साधारण नॉलेज खर्चा करिए ना, जो अपना खानदान को 15 ठो को नेता बनवाएगा वो देश का क्या करेगा? उनके साथ राहुल गांधी आए हैं और वो पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। राहुल गांधी तो ऐसा नर्वस नेता है, दूसरा रहता तो जहर खा के मार देता है, देश छोड़ देता। उसको तो बोलने का भी ढंग नहीं है। एक तो वो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा एक दिन। बनने हम कहते हैं हम चले जाएंगे चांद पर, होगा है देश का प्रधानमंत्री नहीं, कभी भी इंडिया कबूल नहीं करेगा उसको प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को क्या है, पढ़े लिखे हैं। अरे छोड़िए, बड़े घर में जन्म लेने से क्या सब अच्छे हो जाता है? बैरिस्टर है, उसमें गधा नहीं बनता है, वो तो उस खानदान का गधा है। गधा है, गधा बता दिया उन्होंने। जरूर है, जो चीज है वही न कहेगा। जिसको बात करने का तरीका नहीं, देश क्या चलाएगा? आप लोग अपने पत्रकार हैं, आप लोग भी सोचिए ना। लेकिन वो दोनों बोल रहे हैं कि इस बार हम दोनों की जोड़ी जब बिहार में घूमेगी ना, ये दोनों साथ में आपका उत्तर प्रदेश से क्या बोले हैं, अखिलेश यादव, सब तो चोर का ग्रुप है। ममता बनर्जी भी साथ आ रही हैं। वो भी वही है। ममता बनर्जी क्या हाल करती है बंगाल में, क्या कर रहा है? जो भी बोलता है हम बीजेपी को देंगे वोट, उसको देंगे, उसको मार के काट के हटा देता है। लेकिन तो ये सब जो अपना लिए नेतागिरी करता है वो दूसरे को क्या देखेगा? दूसरे को नहीं देखेगा। इसमें मोदी वाला बात जो है मोदी के नाम पर चलता है। लेकिन मोदी तो वोट काट के जीतना चाहते हैं बस। वोट सुनिए, सबका वोट सब काटता है। मान लीजिए 2 नेता खड़ा है, एक ठो को खड़ा कर दिया जो कम से कम ये जीतेगा तो नहीं। वो इलेक्शन कमीशन से मिलकर वोट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं ये सब झूठ का अफवाह है। कितना बार प्रयोग किया है, कितना बार टेस्ट किया, कहीं ऐसा नहीं होता है।
ये झूठा बात, जहाँ वो जीत जाता है यहाँ वहाँ पर तो ये प्रश्न नहीं उठता है, और जहाँ हार जाता है यहाँ ईवीएम पर दोष दे देता है। कह रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा सबसे बड़ा उदाहरण है, जबरदस्ती बीजेपी ने जीते हैं। इसके पहले जो जीता था वो तब क्या हुआ था? हाँ, माने उनकी सरकार है, वहाँ ठीक है, वहाँ ईवीएम में कुछ नहीं, हार गए तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ता है। जी, यदि कांग्रेस या बीजेपी छोड़ के कोई दूसरा आया तो हिंदू बहनों का इज्जत बचना बड़ा मुश्किल होगा। कांग्रेस नहीं बचा पाएगी। कांग्रेस वो सनातन जुड़ा कांग्रेस के राज में हुआ है कि नहीं हुआ है? तब कांग्रेस को तो मुंह खोलने का अधिकार नहीं है। और तेजस्वी यादव को? अरे छोड़िए तेजस्वी, जिसका बाप चोर वो बेटा तो डकैत होगा। केवल बीजेपी बचा पाएगी हिंदुओं को। एकदम, ये हिंदू धर्म की रक्षा बीजेपी कर सकती है और दूसरा कोई नहीं। जब से बीजेपी आया है तब ये से सनातन का नाम बहुत जगह ऊंचा हुआ है। सीतामढ़ी में मिश्रा आए थे, बोल रहे भव्य मंदिर बनाएंगे। हाँ, वहाँ उद्घाटन हुआ है, वो भी अब शुरू होगा। आप लोग जनरल साइंस यूज करिए, आप भी अपने देखिए, जब से ये बीजेपी आया है तब ये से सनातन जागा है, नहीं तो इसको तो ढक के रख दिया था। कह रहे हैं बीजेपी धर्म की चटनी चटाती है, बाकी विकास तो करती नहीं। सुनिए, धर्म भी जरूरी है और साथ में विकास भी जरूरी है। विकास नहीं करती है तो चारों देश में, पूरा विश्व में कैसे उनका डंका बजता है। देखिए कौन बनाया है? ये मोदी बनाया है। आपका कह रहे बिहार का नाम तो लालू ने रोशन किया था। अरे एक विरोध माने मोदी है, 15 ठो विरोधी है, तो सब तो अपना अपना भाषा बोलेगा। तो अकेले झेल पाएंगे 1500 को? बिल्कुल। अरे जब यूक्रेन का वो युद्ध रखवा सकता है तो भारत में क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? सही कह रहे हैं बाबूजी, एकदम बोलिए, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनुभव बोल रहा है, बिल्कुल सही बात, जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले। सही बोले हैं। सही बोले। लेकिन बीजेपी एक आरोप लगाती है तेजस्वी यादव पे, कहती है कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव। इसमें 100% सही है, वो जातिवादी पर चलवा करता है। तो ये धर्म की, उनको इन पर धर्म का आरोप ये लगा है। धर्म भी है, जाति नहीं है, इनमें धर्म है। धर्म, हाँ क्या धर्म। कहेंगे बाबूजी, आपने भी बहुत सरकारें देखी। आप तो अब क्या कहेंगे, सब कुछ तो लालू यादव का भी खूब जलजला देखा लालू होगा। यादव का नाम ही मत लीजिए और तेजस्वी का नाम ही मत लीजिए। दोनों आपके नेता हैं बिहार के बड़े। हाँ, रोड का गिट्टी तक भी उखड़ के चला गया था। आज मोदी है जो हम लोग सुरक्षित हैं। बोल रहे हैं लालू के राज में तरक्की कर रहा था बिहार। हाँ, हाँ। रोड वहाँ नहीं बनेगा। लालू के राज में जहाँ ब्राह्मण का बस्ती था वहाँ रोड नहीं बनता था, जहाँ मुसलमान और दूसरे जात का है वहाँ ढलैया होता था। हम लोगों का गांव में संस्कृत स्कूल है, हाँ। ये देखिए बगल में। हाँ। लालू प्रसाद आने के बाद सबसे पहले उनका काम क्या था? ऊंचा जाति ब्राह्मण है, संस्कृत हाई स्कूल को खा गया वो, तब से अभी खत्म हो गया, उसी लालू प्रसाद ही खत्म किया। एक बात और पूछूंगा बाबूजी, आपको याद होगा जब राम मंदिर के लिए आनवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, जैसे ही बिहार में एंट्री करा तो यहीं रोक दी गई थी लालू ने। लालू ने रोका था, तो यही सोचिए कि उसका मानसिकता क्या है। क्या पता तेजस्वी अच्छे हों। डीएनए जैसा होगा वैसा ही ना होगा। यहाँ तो डीएनए पर सवाल है। डीएनए पर सवाल है। इंदिरा गांधी का डीएनए क्या है? सोनिया का क्या डीएनए है? और राहुल का क्या है? हाँ, क्रॉस बाय क्रॉस होते चला आया है। वो क्या देश समझेगा? वो तो जातीय जनगणना पर बहुत जोर दिया था। कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो जितना छटपटा दे, कांग्रेस कभी नहीं खड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यदि खड़ा होगा तो 73 में केस पैदा होगा। एक बात और कह रहे थे राहुल गांधी, जब मैं और तेजस्वी घूमेंगे ना बिहार में, हवा बदल देंगे। हवा बदल देंगे, अपना हवा न बदल रहे। जनता अस्थिर है, जनता सब जानती है। क्यों बाबूजी, जनता सब जानती है? सब जानती है, एकदम समझदार हो गई है। सब जानती है, समझदार हो गया। पहले जैसा मूर्ख नहीं है अब। क्या कह रहे हैं? पहले का जमाना अब वो नहीं है ना। कह रहे हैं अब हम युवाएं, हम युवाओं की बात करते हैं, नौकरी देंगे। वहाँ अपना घराने का तो लिए अपना बनवा लिया है, बाप बनवा लिया। अब मूर्ख आदमी माँ का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं। वो क्या किया देश के लिए? राहुल गांधी तो साथ में है ना, वो तो पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़ा लिखा से माथा उनका पास खोपड़ी में नहीं है।
हाँ 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 हाँ। क्यों बाबूजी क्या सही कह रहे हैं कि क्या ये कह रहे हैं कि सब ऐसे अनपढ़ आदमी मुख्यमंत्री रहे, लालू राबड़ी को बना दिया, तेजस्वी भी जो है ना नीतीश कुमार वो भी अनपढ़ है, वो भी यहाँ कहाँ यूज कर रहा है, सबको चावल गेहूं पर खरीद लिया है पब्लिक को और कुछ नहीं दे रहा है। तो बदलनी चाहिए सरकार, बदलना चाहिए सरकार, तेजस्वी बनने चाहिए इस बार। तेजस्वी बने चाहे आप बनिए, कोई भी बने तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा। नहीं। एक तो वो अरे कैसे नाम ये है नहीं मोहन भागवत नहीं, अभी जो प्रशांत किशोर, हाँ है अरे कहने बाजा के ना नहीं आती हो। प्रशांत किशोर बेहतर है बिहार के लिए, हाँ है बेहतर है, तो इस बार उन्हीं को देखना बदलना चाहिए जो भी बने, मगर बदलना चाहिए। नीतीश कुमार को नहीं, बीजेपी का ही क्यों ना हो, मगर नीतीश कुमार को नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार बदलना चाहिए। हाँ बदलना चाहिए। बीजेपी ठीक है, हाँ हाँ बीजेपी ठीक है, बीजेपी नीतीश चला कुमार रहा है ना ठीक है। सेंटर। हाँ नीतीश कुमार ठीक नहीं है। उधर बोल रहे हैं एक आदमी का सरकार होना चाहिए। मतलब एक की पूर्ण बहुमत से हाँ सरकार पूर्ण बनी। बहुमत गठबंधन वाला नहीं, नहीं तब चलेगा। डबल इंजन हो जाएगी, चल जाएगी। हाँ जो हो, डबल इंजन हो चाहे जो हो। हाँ, ये बात दम है। अगर विकास चाहते हैं बिहार में तो पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए। ये टोला में देखिए पूरा पानी भर रहा है, हम लोग का नदी में पानी ये नहीं आ रहा है उधर, जबकि उधर से नदी आ रहा है। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, बोलिए उधर का गृहस्थ मर रहा है। इसका कारण है, सुनिए, अंग्रेज में और हम में इतना ही फर्क है कि वो घटनास्थल पर जाता था और हमारे इंजीनियर साहब को दलाल से फुर्सती मिलता है, चपरासी आता है देखने के लिए, उसी रिपोर्ट पर नहीं। हाँ, ठीक कहते हैं। जैसे मोदी के नाम पर हम लोग वोट देते हैं, हुकुमदेव यादव का बेटा को, अशोक यादव का आज तक मुंह नहीं देखा कि कैसा है। केवल मोदी के नाम पर जीत गया, मोदी के नाम पर जीत गया है। क्या किया आज तक जनता मुंह नहीं देखा है। कि मेहनत करनी चाहिए ना जनता के बीच में उनको। हाँ, जरूर करना चाहिए ना, एक सांसद को जरूर करना चाहिए। दिल्ली में पैदा करके जो आदमी देहात का भाषा बोल सकता है, हम लोग जाएंगे दिल्ली, देहात में नहीं, सब मूर्खे है क्या। बिल्कुल, बहुत गजब की बात कही है आपने। ये मोदी के नाम पर जीत तो जाते हैं लेकिन विकास तो करिए, जनता की तरफ घूमिए तो सही। देहात के आदमियों को दें वो अच्छे चांस। दिल्ली में तो सब लूट के करोड़पति हो गया। आज यदि नेता को सबका अरेस्ट करे ना तो देश का कर्जा नेता के पास में है, देश के पास में नहीं है। देश तो खुद सोने की चिड़िया बन जाएगा। बन जाएगा। तो ये आपने यहाँ के लोगों की राय देखी और ऐसी राय हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का पानी है और तरह तरह की मिट्टी के साथ तरह तरह के विचार हैं। हम आपको आगे और भी ले जाएंगे और बिहार की हर उस सच्चाई को आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं दिल्ली के हुक्मरान जो कुर्सी पर बैठे हैं सफेद तौलिया डालकर, उन तक पहुंचे। धन्यवाद।